तो बच्चा इसमें कह रहा है कि जेड आर जो है यह है रूट आर प्लस वन। आर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है 1 से लेकर के हम 4 तक लेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है, तो के का हमारा वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। क्लियर है, के का वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक बात तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मैग्नीट्यूड, नहीं मॉडुलस वेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, मॉडुलस की बात कर रहा हूं। उसका मॉडुलस दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या ले लिया, इसका मॉडुलस ले लिया। अब एक कंप्लीट का मॉडुलस मतलब क्या होगा, सेपरेट मॉडुलस मतलब 30 Z1 का बार 20 Z2 का कंजुगेट प्लस 15 Z3 का कंजुगेट प्लस क्या 12 Z4 का कंजुगेट इजकल टू समझता है फिलहाल के है। आइए कुछ काम की बात कर ले। हमारे पास में जेड आर दे रखा है ना, जेड आर दे रखा है क्या भैया, इसका जो मॉड है ये रूट आर प्लस वन है। आर का लेते चल जाओ 1 से लेकर के 4 तक। तो जेड वन मेरे भाई क्या निकल जाएगा, यहां से देख लो, जेड वन निकल जाएगा 1 + 1 दैट इज रूट 2। जेड टू क्या निकल जाएगा 2 + 1 इजकल टू रूट 3। जेड थ्री क्या निकल जाएगा 3 + 1 इजकल टू रूट 4। और Z4 क्या निकल जाएगा 4 + 1 इजकल टू रूट 5। क्लियर है। अब एक चीज बताइए, इस सबका स्क्वायर ले ले। यहां देखो Z1 स्क्वायर क्या निकल जाएगा 2, Z2 स्क्वायर क्या निकल जाएगा, यहां से लिखते हैं, देखो यहां से Z1 स्क्वायर क्या निकल जाएगा 2, Z2 स्क्वायर क्या निकल जाएगा 3, Z3 स्क्वायर क्या निकल जाएगा 4 और Z4 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा 5। Z1 स्क्वायर को लिख सकते हैं Z इंटू जेड का कंजुगेट, मतलब Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, यह भी 2 ही इक्वल होगा। सिमिलरली Z2 स्क्वायर को भी लिख सकते हैं Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट। Z3 स्क्वायर को लिख सकते हैं Z3 इंटू Z3 का कंजुगेट और Z4 स्क्वायर को लिख सकते हैं Z4 इंटू Z4 का कंजुगेट। क्लियर है। और हमको यहां चाहिए क्या Z1 का कंजुगेट। तो Z1 का कंजुगेट देखो क्या निकल जाएगा 2 मतलब यहां से Z1 का कंजुगेट क्या निकल जाएगा 2/Z1 और निकलेगा। यहां से अगर चाहिए फिर मुझे Z2 का कंजुगेट, Z3 का, Z4 का, तो Z2 का कंजुगेट क्या निकल जाएगा भाई, ये निकल जाएगा आपका 3/Z2। यहां से Z3 का कंजुगेट क्या निकल जाएगा 4/Z3 और यहां से Z4 का कंजुगेट क्या निकल जाएगा 5/Z4। क्लियर है, यहां रख दो। तो सबसे पहले देखो क्या निकल जाएगा मॉड 30 इंटू 2/Z1 प्लस 20 इंटू 3/Z2 प्लस क्या 15 इंटू 4/Z3 प्लस 12 इंटू 5/Z4 इक्वल टू के। क्या आएगा ऊपर यहां से 60/Z1 प्लस 60/Z2 प्लस 60/Z3 प्लस 60/Z4 का कंजुगेट, सॉरी मॉड इक्वल टू 1। बार बार मैं कंजुगेट बोल रहा हूं, लग रहा है मेरा दिमाग हैंग कर रहा है। 60 अगर कॉमन निकाले तो क्या बचता है 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Z4 इक्वल टू क्या निकल गया आपका 1। फिलहाल तो यही हुआ 1। 60 हो गया, यहां से मॉड रूट ले लिया तो क्या निकल गया Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4। क्लियर ऊपर Z1 खाली नहीं होगा, बाद में क्या होगा Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 प्लस यहाँ Z2 गायब होगा क्या बचेगा Z1 इंटू Z3 इंटू Z4। यहाँ Z3 गायब होगा क्या बचेगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z4 और यहाँ Z4 गायब होगा क्या रहेगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का। क्लियर, अरे क्लियर है ना, क्लियर नहीं है, अरे क्लियर है ना। तो मैं तो यहां से यहां तक मिटा देता हूं, अब यहां तक की चीजें को मैं डिलीट करता हूं, वापस से समझा दूं भैया देखो देख रहा लेवल क्वेश्चन का कितना घुमाया है हंग कर गया। अच्छा कोई 2 क्वेश्चन और बर्दाश्त करो, उसके बाद फिर छोड़ देंगे।
जो कहता है ना कि जो 50 को क्वेश्चन नहीं तो एगो काम कर लेंगे ना। देखो बेटा, यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, ये तो 60 रह जाएगा और दोनों मोड सेपरेट कर लो तो मॉड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 प्लस Z1 Z2 Z4 प्लस Z1 Z2 Z4 प्लस Z1 Z2 Z3। ठीक है, नीचे मॉड क्या निकल जाएगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4। ठीक है, अब देखो इस सब का मोड सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, फिर मोड अरे हो जाएगा ना। देखो और डिटेल करते हैं, देखो 60 मॉड Z2 Z3 क्लियर है जो। चलो ठीक है, अब 60 लिख दिए, ये इलेक्ट्रॉन तो क्या वापस होगा और नीचे सबका सेपरेट मॉड लेंगे, प्रोडक्ट करके लिखेंगे, मतलब मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इंटू मॉड Z4 क्या निकल जाएगा, देखो √2 इंटू √3 √6 इंटू 4 24 √24 इंटू √5 √120 क्या निकलेगा, √120। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अरे रुको ना अभी थोड़ा सा, अरे रुको ना, √120 है ना भाई। अच्छा एक काम करो, देखो 60 से कटेगा क्या, 60 से कटेगा, देखो 2 गुने इसको क्या लिख सकता है, 60 गुने 120, तो √120 तो पहले लिख सकता है √2 इंटू √60। क्लियर है, तो ये 60 है, 60 काटा तो क्या दिखा दिया, √60 लगा दिया। अब ये √2 काटेगा तो क्या देगा, √30 बना देगा, अभी बना देगा √30। अब तो एक्सप्रेशन क्या आया, इधर तो आ गया √30 और ये सब एक्सप्रेशन तो रहबे करेगा, नीचे क्या हो गया, गायब हो गया, तब यही ना के होगा, यही ना क्या होगा। अच्छा √30 किसको किसको मिलाने से पूरेगा, तो √30 मिलेगा, देखो √2 इंटू √2 इंटू √3 √6 इंटू √5 √30, तो √2 मोड Z1 √3 मोड Z2 √5 मोड Z4, तो ये क्या निकल गया, मोड Z1 मोड Z2 इंटू मोड Z4, तो फाइनली क्या निकल गया, मोड Z1 Z2 Z4 मोड Z1 Z2 Z4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाउ आर यू अक्षत? ठीक है, फीलिंग डिप्रेस्ड। देखो बेटा डिप्रेशन ऑपरेशन नहीं लेना है, देखो हम तुम हमको क्या बोला कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो लोग सीखो, हम एक बगल से बनाते हैं तुमको, अरे बना रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हो ना, खाली हैंग ओवर नहीं होना चाहिए, हैंग ओवर होगा, पहले बता देते हैं, हैंगओवर होने का नतीजा है कि देखिए जितना भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है क्लासरूम में, तो सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट को तो पूरा ध्यान रखो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो समझ जाना कि जो यहाँ पर जो बातें चलेगी वो ऊपर से निकलेगी, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट देते हैं उतना कॉन्सेप्ट में लाइक जो बेसिक वाला जो आपका RD शर्मा हो गया, RS अग्रवाल हो गया, आपका VK पब्लिकेशन हो गया, NCERT हो गया, इस सब को तो तुम हवा में उड़ाओगे, हम दिए भी थे क्वेश्चन तुमको नापने के लिए, इस सब का क्वेश्चन तो हवा में उड़ेगा, लेकिन जब आप आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन के पास आते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपके पास में कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, और उसके बाद से फिर आपका डिमांड करते हैं कि नहीं 2-3-4 तरीके, तो भैया 2-3-4 तरीके बताए जाते हैं और मुझे आते भी है, वो से बताए जाते हैं जो मैक्सिमम करता है। भाई तेरा डीपीपी तुझे मिला, तेरा डीपीपी मैं कर रहा हूँ सोल्व, ठीक है, तेरा मॉड्यूल कर रहा हूँ मैं सोल्व, तो मैं तो एक लिमिटेड ही ना बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, बाद बाकी जेई तुम्हें निकालना है, ब्रेन तुम्हारा डेवलप होना है, ठीक है, तो काम किसको करना पड़ेगा, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मुझे तो काम करना पड़ेगा नहीं, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाद में कि सारा काम हो जाएगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, देखो एक सवाल फिर और है, कह रहा है कि Z1 Z2 Z3 हमारे पास में 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार की हमारे पास में दे रखा है कि 3/Z2 - Z3 = 4/Z3 - Z1 = 5/Z2
Z1 माइनस Z2, ये कोई सेम कांस्टेंट नंबर मान ले तो वो k के क्या इक्वल है, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो सोचो कि यहाँ लग रहा है देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर टाइप का है, मतलब बनाया जा सकता है, मतलब 9, 16, 25 का यहाँ से वैल्यू निकाल करके रख देंगे। आओ करते हैं क्या करने वाले हैं। अभी मुझे बताना है कि क्या ये हमारा 3/Z2 माइनस Z3 जो होगा वह k के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 3 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, k टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z3 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से हमको बताना, स्क्वायर कर देंगे तो 9 इक्वल टू k स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसको हम क्या, इसी बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, k स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का कंजुगेट, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस प्रकार से Z स्क्वायर बराबर लिखते हैं Z इंटू Z का कंजुगेट, उसी प्रकार Z2 माइनस Z3 का के मॉड का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। सॉरी अभी गलत में बोल दिया कि मॉड Z का स्क्वायर बराबर क्या होता है, Z इंटू Z का कंजुगेट। उसी प्रकार यहाँ पर Z2 माइनस Z3 के मॉड का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का कंजुगेट इक्वल टू 9 आया था। सिमिलरली हमारे पास देखो दे रखा है क्या, 4/9 का देखो वैल्यू आ गया हमारे पास में। सिमिलरली हमारे पास देखो 4 दे रखा है क्या, मॉड Z3 माइनस Z1 ऑल्सो क्या है, k के इक्वल है। यहाँ से बताना 4 किसके इक्वल होगा आपका, k टाइम्स ऑफ मॉड Z3 माइनस Z1 के इक्वल। यहाँ से बताना स्क्वायर कर लेगा तो 16 बराबर क्या निकल जाएगा, k स्क्वायर इंटू मॉड Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। और होगा कि नहीं होगा। और इसी बात को हम लोग यहाँ से फिर लिख सकते हैं 16 इक्वल टू k स्क्वायर इंटू Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 का कंजुगेट। क्लियर। उसी प्रकार मुझे बताना 5/Z1 माइनस Z2 इक्वल टू हमारे पास में k है, तो 5 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ Z1 माइनस Z2 होगा। यहाँ से 25 बराबर क्या निकल जाएगा आपका, k स्क्वायर मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा, 25 बराबर k स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट। अब देखो 9, 16, 25 का वैल्यू आ गया, इसमें रख दो। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए ना, इस एक्सप्रेशन में रख दो। अभी जस्ट रख देते हैं इसको। तो जो मेरे काम की चीज़ें हैं उसको रखते हैं और जो मेरे काम की नहीं है उसको हटाते हैं। देखो ये सब चीज़ें मेरे काम की नहीं है, ये सब चीज़ें चली गई। ठीक है, हमको वैल्यू किसका निकालना था, तो 9/Z2 माइनस Z3 प्लस 16/Z3 माइनस Z1 प्लस 25/Z1 माइनस Z2। क्लियर। 9 किसके इक्वल था, तो देखो इसके, तो लिखेंगे k स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 प्लस, अभी तो काम करने ये चला गया तो इसको खट से हम हटा देते हैं। खट से ये देखो हमारा हट गया, तुरंत हटाते जाएंगे, बिल्कुल हटाने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये भी मेरे काम की नहीं, हटा दो इसको। 16 देखो किसके इक्वल था, k स्क्वायर इंटू Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 के कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1। ठीक है, प्लस। क्लियर। यहाँ से 25 फिर देखो 25 एक मेरे काम की अब नहीं, हटा दो। 25 क्या है, k स्क्वायर इंटू Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2। क्लियर है। यहाँ देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, सॉरी Z3 है ये और ये कैंसिल हो गया। क्लियर है। क्या बचा, k स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z3 का कंजुगेट प्लस k स्क्वायर इंटू Z3 माइनस Z1 का कंजुगेट प्लस k स्क्वायर इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट। k स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचता हमारा, Z2 सेपरेट कंजुगेट देखो ले लो सबका। यहाँ से Z3 का कंजुगेट माइनस Z1 का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। देखो Z2 Z1 Z3 Z3
के स्क्वायर इंटू 0 बराबर वैल्यू क्या हो गया 0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टिंग में क्या दिए देंगे आंसर है हाँ आर्यभट्ट है क्या समीर, समझ में आ गया ना? अब लग रहा है मॉड्यूल हो जाएगा अब। हाँ घबराने की बात नहीं है सर, हम ऐसे ही करके बहुत क्वेश्चन करवा देंगे, समझे? बहुत से। अब तो आप लोग क्या काम करिएगा ना कि बस एक आप मोटा कॉपी मत रखिएगा, एक पतला पतला रजिस्टर बनाएगा, एक चैप्टर का एक कॉपी, कम से कम उसमें 100 पेज हो, छोटा रहे तो 100 पेज, एक नहीं आता जैसे स्कूल वगैरह में आप लोग बनाते थे, तो वही सब रखिएगा, ठीक है? एक चैप्टर उसमें बना दीजिएगा, लंबा समय तक टिकता भी वो लोग है, ठीक है? एक एक चैप्टर उसमें 100-125 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ऐड करते जाएंगे, जितना PYQ वगैरह करवाएंगे सब कुछ आपका उसी में एक जगह इकट्ठा रखेगा, जब निकालें धर से खोले अपना सब संभल गया उसमें से। समझ रहे कि समझ रहे? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर?